उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, कैसा चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे? मैम ठीक चल रहा है, कोई इशू नहीं आ रहा। जो ट्रेडर्स हैं उन्हें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं हो रही है? नहीं, कोई भी इशू नहीं है। और ये जो सरकार की ओर से कहा जाता है कि गुंडाराज माफियागिरी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है, तो ये चीज़ें अब आप फेस करते हैं या पहले करते थे? मैम पहले कई साल पहले हुआ करता था, लेकिन जब से बीजेपी आई है तब से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम खुद भी रेसिडेंट भी यहीं के हैं और बिज़नेस भी यहीं कर रहे हैं। 30 साल हो गए हमारे स्टोर्स को यहाँ पे, तो कोई अब ऐसा वो नहीं है। जो पहले गुंडा राज बोलते थे, अब सब पढ़ी लिखी जनरेशन आ गई है यहाँ पे, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है यूपी में। अच्छा, पहले जो यूपी की इमेज थी वो दंगा वाली इमेज थी कि यहाँ पे माफिया होते हैं, गुंडा होते हैं, तो जो इन्वेस्टर्स आते थे वो ज़्यादा पैसा लगाना नहीं चाहते थे यहाँ पे। लेकिन अब जो इमेज है, आपको लगती है कि वो बदल रही है, इन्वेस्टर्स आ रहे हैं यहाँ पे? मैम वो तो आप रियल एस्टेट का रेट ही देख लो ना यहाँ पे। अगर आप रियल एस्टेट का रेट देखोगे, यहाँ पे 20,000 25,000 का रेट है। जितने अच्छे बिजनेसमैन और कॉरपोरेट हैं वो या तो दिल्ली छोड़ के नोएडा आ गए हैं, गुड़गांव शिफ्ट हो गए हैं, तो वो अपने आप में बता देता है। जितने अच्छे बिल्डर्स हैं, अगर आप देखोगे तो सारा कॉरपोरेट यहाँ पे नोएडा में आ गया है, तो अपने आप वो तो जेंट्री चेंज हो गई है, तो उससे पता चल जाता है कि गुंडा राज है ही नहीं यहाँ पे अब। अच्छा, आपने नोएडा के बदलते तस्वीर की बात की है, तो नोएडा को लेकर के एक मिथक पहले ये भी था कि जो यूपी का सीएम नोएडा में आता है वो अगली बार सीएम नहीं रहता है। फिर चाहे हम अखिलेश यादव के पुराने बयान उठा करके देख लें, लेकिन अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को कई दफ़ा तोड़ दिया है और देखने को मिला कि वो दोबारा सीएम भी बने हैं। तो आपको लगता है कि ये जो मिथक था वो बस जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए था, गुमराह करने के लिए बनाया गया मिथक था? मैम अगर काम होगा तो बार बार आएगा कोई भी कैंडिडेट, ऐसा नहीं है। लोग अब देख बीजेपी के नाम से नहीं डाल रहे वोट, यहाँ पे कैंडिडेट जो काम कर रहा है उसके बिहाफ पे वोट डल रहे हैं, तो वो चेंज हो चुका है अब। तो जो काम कर रहा है वो वोट उसको जाता है, अब सरकार देख के नहीं काम हो रहा। और बीजेपी ने यूपी में जितना काम किया है, आप एयरपोर्ट देखो, रोड्स देखो, आप गुड़गांव जाओगे तो वहाँ पे आपको ट्रैफिक दिखेगा। नोएडा में उस हिसाब से ट्रैफिक है ही नहीं, क्योंकि वेल प्लान बना है यहाँ पे। अब तो जेवर एयरपोर्ट की वजह है, और बाकी सब चीज़ें भी अगर आप देखोगे तो वेल प्लान्ड है यहाँ पे। तो प्लानिंग से अगर काम होगा तो क्यों बार बार नई गवर्नमेंट को चुना जाएगा। अच्छा, आपको क्या लग रहा है, साल 2027 में योगी सरकार या फिर बीजेपी के डबल इंजन की वापसी हो रही है? बिल्कुल होगी मैम, बीजेपी ही आएगी दोबारा यूपी में। और बाकी जैसे अखिलेश यादव हो गए, कांग्रेस मैम काम किया है, देखिए पिछले 15 साल में इन्होंने यहाँ पे काम किया है, तो नेक्स्ट ईयर बीजेपी 100% आएगी। और हम खुश हैं, व्यापारी भी खुश है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। व्यापारियों को किसी भी तरीके की समस्या नहीं है योगी शासन में? कोई दिक्कत नहीं है, और पहले से सिक्योरिटी भी बढ़ गई है और मज़ा भी है यहाँ पे अब रहने का भी। क्या नाम है सर आपका? सचिन परिहार। कहाँ से हो आप? मथुरा। मथुरा से, उत्तर प्रदेश से हो आप। कैसी कानून व्यवस्था चल रही है योगी राज में? अच्छी। किसी भी तरीके की समस्या, खास तौर से जो व्यापारी होते हैं या फिर आम नागरिक होते हैं? नहीं, आम नागरिक और व्यापारियों के लिए तो बहुत अच्छा और हो गया पहले से। पहले ज़्यादा खराब था, इस समय अच्छा है। पहले क्या स्थिति थी? पहले ऐसे थे, काफ़ी सारे आतंकवादी थे, है ना, गुंडे बदमाश, और जैसे ज़मीन जायदाद कब्जा ली ज़बरदस्ती, इस तरीके के आदमी थे। अब कहाँ हैं ये? अब तो ये मान के चलोगे ख़त्म ही कर दिए सारे ऑलमोस्ट। और ये जो बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, क्योंकि विपक्ष वाले तो कहते हैं कि यूपी में खाली बुलडोज़र चलता है। विपक्ष वाले तो कहेंगे ही, फिर वो विपक्ष कैसे रहा जब गलत बोलेंगे ही नहीं तो बुलडोज़र ठीक है, बुलडोज़र की जो व्यवस्था है वो सही है, कहीं ना कहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बुलडोज़र अवैध चीज़ों पे चल रहा है, कहीं वैसी जगह नहीं चल रहा है जहाँ समझदार आदमी के यहाँ पे नहीं चल रहा वो। आपको क्या लग रहा है 27 के चुनाव में किसकी वापसी हो रही है? वापसी का बीजेपी ही रहेगी, योगी सरकार जी। और बाकी अखिलेश यादव या राहुल गांधी टक्कर नहीं दे सकते हैं? अब टक्कर दे पाएंगे ये? और टक्कर वाला समय तो उनका गया, अब नहीं दे पाएंगे। क्यों नहीं लग रहा आपको कि टक्कर वाला समय गया? विपक्ष मजबूत नहीं है ना। विपक्ष को टक्कर देने के लिए थोड़ा मजबूत होना जरूरी है, मजबूत है ही नहीं वो। आपको लग रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो पहले से बदली है? जो पहले कभी दंगा युक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था, वहाँ पे गुंडे माफिया ऐसे लोग संबोधित करते थे, अब अगर आप किसी और स्टेट में जाते हैं तो अलग तरीके से आपको देखा जाता है, और ख़ास तौर से जो इन्वेस्टर्स हैं वो यहाँ पर ज़्यादा आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है? जी, आप इस मैक को लेकर के आप किसी अदर स्टेट में चले जाइए, वहाँ भी यही कहेंगे कि यहाँ पे भी योगी आ जाए, तो उसका कुछ ना कुछ तो रीज़न है, तो कुछ अच्छा किया है तभी हो रहा है। अच्छा, ये बात करें हम उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासन की, तो कैसी चल रही है? चल रही है, किसी भी तरीके की समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। और ये जो आरोप लगाए जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में तो खाली बुलडोज़र चलता है, वो तो अच्छा चलता है ना, उसमें प्रॉब्लम क्या है?
जो बदमाश है, जो क्राइम करता है, उसके खिलाफ तो चलना ही चाहिए बस। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो गुंडागर्दी है, माफियागिरी है, वो खत्म हो चुका है पूरी तरीके से? ऑल टोटली अग्री। और आम जनता को प्रॉब्लम? आम जनता को क्या प्रॉब्लम है? कहीं नहीं प्रॉब्लम है। आप देखिए किस तरीके की फैसिलिटी आज के डेट में है। रोड हो गया, आपको जितने भी हाईवे वगैरह हैं, क्लीननेस जो है आपको बाकी अदर जगह पे आप चेक कर लो तो कंपेयर टू अदर जितने भी प्लेस हैं आपको नोएडा, गाजियाबाद, इवन इन यूपी में सबसे ज़्यादा दिखेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश की बदलते तस्वीर की बात करें तो आपको लग रहा है कि पहले के मुकाबले जो इन्वेस्टर्स हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? देखिए इन्वेस्टमेंट तो जहाँ तक सवाल है, इन्वेस्टर तो अब आ रहे हैं। नाउ दे आर ऑल्सो नोटिसिंग कि यहाँ पे काम किया जा सकता है, तो अब वो आ रहे हैं। ऑब्वियसली आगे ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ेगा ये चीज़। आपको क्या लग रहा है 27 के चुनाव में योगी सरकार की वापसी हो रही है या फिर अखिलेश या फिर कांग्रेस टक्कर देंगे? ऑप्शन है। आपको नहीं लग रहा अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी आना क्यों चाहिए? कोई कभी नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। आपको लग रहा है कि योगी सरकार फिर से 100% उन्हीं की वापसी? 100% मैम। सर क्या नाम है आपका? सुमित शर्मा नाम है मेरा। सर कहाँ से हो आप? मैं गाजियाबाद से हूँ। क्या कहोगे जिस तरीके की व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में, कैसा चल रहा है लॉ एंड ऑर्डर? अच्छा चल रहा है मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं माफिया गुंडागर्दी? बिल्कुल अच्छे से कर रहे हैं। आम जनता को समस्या? वही कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, बढ़िया। और 2027 में उन्हीं की वापसी है। आपको नहीं लग रहा कि अखिलेश यादव टक्कर दे सकते हैं? नहीं नहीं, काम बोलता है, काम बोलता है। जो काम करता है वही आएगा दोबारा, डेफिनेटली। अरविंद सिंह, कहाँ से हो आप? यही नोएडा से ही हैं। क्या कहेंगे सर, यहाँ पे नोएडा में आपका मार्केट है, आपकी दुकान है यहाँ पे, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन इस वक्त उत्तर प्रदेश में है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके का चल रहा है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया शासन चल रहा है उनका। अच्छा, कानून व्यवस्था की बात करें जैसे कि माफिया राज, गुंडागर्दी, तो उसमें लगाम लगा है या फिर नहीं? वो तो लगाम लगाया जी, वो तो ठीक है, कंट्रोल में है, वो ठीक है। तो आप ये मान रहे हैं कि सीएम योगी के शासनकाल में माफिया और गुंडागर्दी खत्म है? वो खत्म है मैडम, जो पहले था वो नहीं है अब। पहले क्या था? पहले चलते आदमियों को छेड़ा जा रहा था, किसी ने किसी को टोक दिया, आदमी को? थोड़ी सी बात पे आदमी हो औरत हो, थोड़ी सी बात हो लड़ने के लिए सब तैयार हो जाते। अब ऐसा नहीं है, मतलब खुल करके गुंडागर्दी वो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका है एक तरीके से। अगर कल को जैसे मान लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं होते हैं या बीजेपी सरकार नहीं होती है, कोई और सरकार आती है, समाजवादी पार्टी, बीएसपी या कांग्रेस, तो क्या इस तरीके का कंट्रोल लॉ एंड ऑर्डर पे रहेगा? हम डिपेंड तो सरकार पे करता है कि वो कैसे करते हैं, डिपेंड तो सब उन्हीं के ऊपर है। जैसे आगे से होगा वैसे इधर भी चलेगा, बस यही है। थैंक यू। जैसा कि आपने देखा, हमने नोएडा के इस मार्केट में तमाम व्यापारियों से पूछा, जो आम जन थे उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में किस तरीके की कानून व्यवस्था है और कैसे उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर है वो अब लगभग बदल चुकी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो पहले दंगा युक्त प्रदेश के नाम से जाना जाता था उसकी तस्वीर चेंज हो गई है। यहाँ पर काफ़ी तादाद में इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, बिजनेसमैन आ रहे हैं और यहाँ पर कई सारे व्यापारियों का ये भी कहना है कि अब वो अपनी दुकानों को स्वेच्छा से देर रात तक भी खोल सकते हैं, क्योंकि उन्हें किसी भी तरीके की गुंडागर्दी का डर नहीं है, किसी भी तरीके के जो अराजक तत्व होते हैं उनका डर नहीं है। और यही वजह है कि आप लोग जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शासनकाल में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। फिलहाल हमने नोएडा की ये तस्वीर आपको सीधे पहुंचाई है, इस पर आपकी जो भी राय हो हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।